नवाज भाई, मैंने सुना इस बार कॉलेज में प्लेसमेंट कम हुई है। प्लेसमेंट के लिए कॉलेज के भरोसे मत बैठो कस्या, हो सकता है कॉलेज तुम्हारे भरोसे बैठा हो। निखिल विजय, ओटीटी का एक जाना पहचाना चेहरा। जो अब बड़े पर्दे पर भी नजर आ रहा है। 1, 2, 3 हॉस्टल डे सीजन 2। निखिल की इस पहचान के पीछे की वजह है मौका, जो अब हर किसी को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये सिनेमा की ग्रोथ है। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक हद तक उसमें एक भूमिका निभा रहे हैं। उस मुकाबले से मुझे लगता है कि हाँ, अब ये है कि अपॉर्चुनिटीज क्योंकि बढ़ गई है, तो बहुत अलग अलग तरीके की कहानियां, बहुत अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग तरीके की जो डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया की, मतलब वो देखने को मिलेगी ऑन स्क्रीन। अब वो मैटर नहीं करता कि वो थिएटर में देख पा रहे हैं लोग या फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पिता की कैब ड्राइविंग की नौकरी के जरिए निखिल की परवरिश हुई। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले निखिल को एक्टिंग करने का काफी शौक था और उसी शौक को अब साकार कर रहे हैं। भैया नहीं जा सकते, मेरी तो गाड़ी नहीं है, मैं तो कैब चलाता हूँ। कैब है मेरी, मतलब मैं तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक, ये किसी ने मेरी जेब में चाबी डाल दी, मुझे नहीं पता ये किसकी है, मैं जा रहा हूँ अपने घर, मेरी बस की नहीं है भैया। फिर वो मतलब बहुत दबी हुई ख्वाहिश थी, बट वो ख्वाहिश धीरे धीरे मतलब मिमिक्री करना चालू कर दिया था 11th-12th के आसपास। थोड़ा बहुत डांस भी अच्छा कर लेता था, तो उसी के बलबूते कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो ऐसे ऐसे शुरू हुआ। हाँ, फिर ये कि मुझे तो लगता है कि अभी रिसेंटली मैं पहली बार पूरे कॉन्फिडेंस में आया हूँ, सोच रहा हूँ कि हाँ, मैं एक्टर बनना अफोर्ड कर सकता हूँ, अब मैं एक्टर बन सकता हूँ। निखिल ने अपनी शुरुआत टीवीएफ से की। करीब 10 साल के इस सफर में उन्होंने कई किरदार निभाए, लेकिन इनकी शुरुआत के पीछे भी एक किस्सा है। टीवीएफ में ज्वाइन मैंने एज इंटर्न राइटर किया था। एक्टिंग वहाँ पर मतलब डेस्टिन वे में हुई कि एक दिन एक एक्टर थे, वो कास्ट थे किसी कैरेक्टर के लिए, बट वो रातों में कुछ प्रॉब्लम हुई और वो नहीं आ पाए, तो मुझे उन्होंने कास्ट कर दिया उसकी जगह, मैं वही था। फिर हाँ, तब से फिर शुरू ही है, तब से स्केचेस करते करते काफी स्केचेस कर लिया मैंने, 400 से ज्यादा स्केचेस कर लिए। निखिल विजय अपने शुरुआती दिनों में कॉल सेंटर में नौकरी करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया हाउस में एक राइटर के तौर पर काम किया। फिर यहीं से उन्होंने अपने आर्ट और क्राफ्ट पर काम किया। अपनी क्राफ्ट पर मुझे अब काफी विश्वास है, वो फिर स्क्रीन पे राइटिंग की हो या फिर एक्टिंग को लेकर हो, कि मुझे डर नहीं लगता है। अगर कोई आदमी मुझे डराने की कोशिश भी करेगा तो मुझे लगता है कि मैं तब भी नहीं डरूंगा। और अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं, वो दौर है जहाँ पर आप लिटरली लोग अपने जेब में सिनेमा बनाने की क्षमता लेकर चल रहे हैं स्मार्टफोन के द्वारा। हाँ, ये है कि चैलेंजेस नजर आते हैं काफी सारे, तो उस पे अगर आप खरे ना उतर पाओ तो आपके लिए इनबिल्ट एक चैलेंज रहता है। ऐसा नहीं है कि निखिल को कभी इंडस्ट्री में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका मानना है कि एक एक्टर बने रहना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद हाँ, ये तो रहता है, अगर मैं हफ्ते में 3 ऑडिशन दे रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि उन तीनों में से कोई भी कन्वर्ट का टैलेंट और आपकी मेहनत करने की क्षमता पर ही निर्भर नहीं करता है कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। मेंटली, इमोशनली इतना सेंसिटिव और स्ट्रांग रहना कि आप एक्टिंग एक एक्टर बने रह पाओ। सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दौर बदल चुका है। यहाँ अब लुक या प्रेजेंस के तौर पर दर्शक एक्टर्स को पसंद नहीं करते, बल्कि अपनी डिमांड और पसंद के मुताबिक उनके काम को सराहते हैं। आप देखेंगे वो इसलिए है क्योंकि उसकी एक डिमांड भी है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति सिनेमा हॉल में आर्ट देखने या फिर एक बहुत बढ़िया एक्टिंग पीस देखने नहीं आता है। मतलब हर एक की सिनेमा हॉल में घुसते वक्त स्क्रीन के सामने एक अलग तरीके की ख्वाहिशें रहती हैं। बट मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि इसके अलावा वो स्टार वाली वो मतलब श्रेणी में नहीं आते, बट उसके बावजूद भी वो एज एन एक्टर सर्वाइव कर पा रहे हैं।